क्लास। तो कैसे हैं आप सब। और आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता को बताने वाला, यानी कि क्रिया में होता है कोई भी क्रिया का मतलब ही होता है कि कोई भी काम करना, ठीक है। उसमें सकर्मक अकर्मक होते हैं, लेकिन वो फिर कभी पढ़ा जाएगा, या तो मैं किसी वीडियो में पढ़ाई ही होंगी। तो आज हम क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी काम आदमी करता है तो उसकी विशेषता होती है ना। जैसे कि मान लीजिए बोलना है, कि अगर कह दिया जाए कि सीता बोल रही है, तो ठीक है, बोल रही है तो एक तो ये साधारण क्रिया हुई, सब लोग बोलते हैं। लेकिन सीता तेज बोल रही है, जोर से बोल रही है, यह क्या है? आपके क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। तो इसमें इसके प्रकार होते हैं चार प्रकार तो होते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यहाँ पे स्थानवाचक होता है, जैसे कि कहाँ। कालवाचक होता है कब। रीतिवाचक होता है कैसे। और परिमाणवाचक होता है कितना। ये मैं क्यों लिख के रखी हूँ यहाँ पे? इसलिए कि जैसे अगर मान लीजिए दो सहेलियां हैं, कोई अगर पहली सहेली दूसरी से पूछती है, यानी सीता गीता से पूछती है कि कहाँ, मतलब कहाँ जा रही हो, तो कहाँ यानी कोई स्थान ही होगा ना। तो जहाँ वो जा रही होगी तो कहाँ यानी कि स्थान, ठीक है। उसके बाद से कालवाचक कब आओगी, ठीक है। कब आओगी पूछ रही है सीता, गीता से पूछ रही है कब आओगी, तो कब यानी कि कालवाचक, ठीक है। उसके बाद से देखिए रीतिवाचक, कैसे आओगी, किसके माध्यम से आओगी, बस से आओगी, ट्रेन से आओगी, किससे आओगी, पूछ रही है सीता, गीता से पूछ रही है कैसे आओगी, तो यह हो गया रीतिवाचक, ठीक है। और परिमाण यानी कितना, ठीक है। तो ये आपके ये भाग है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। यह चार प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के, समझ गए। उसके बाद से देखिए हमने यहाँ पे कुछ लिख रखा है कि जैसे कि स्थानवाचक। स्थानवाचक में आपके जैसे होगा कि कहाँ, जैसे दाएं बाएं, इधर उधर, दूर और पास, ठीक है। ये किसी भी स्थान को बताता है, स्थानवाचक होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी मैं इधर हूँ, यानी इस स्थान पे हूँ, थोड़ी देर में मैं उधर चली जाऊंगी, यानी स्थान पे ही तो जाऊंगी, किसी उड़ के तो जाऊंगी नहीं, ठीक है। तो यह स्थान को दर्शाता है, स्थान को ही बताता है। दाएं बाएं मतलब कि दाएं हो जाओ, बाएं हो जाओ, इस तरह से यह क्या है? स्थान को बता रहा है, ठीक है। काल है कब। कब में, काल में क्या आ जाएंगे? कुछ उदाहरण है यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे कुछ उदाहरण को देखते हैं कि बार बार, प्रतिदिन, निरंतर, आज और कल, अभी या शीघ्र, ठीक है। या आपके काल इसमें क्या नाम है? कालवाचक में आ जाएंगे। उसके बाद से देखिए रीतिवाचक, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, या जब हम लोग एडवर्ब पढ़ते हैं तो उसमें यह मैनर में ही इसको लिया जाता है, रीतिवाचक। जैसे नहीं पहले कहते थे लोग क्या रीति रिवाज है, किस तरह का रीति है, ठीक है, वैसे यह रीतिवाचक है। जैसे कैसे, ठीक है। उसके बाद से कैसे में यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण मैं लिख रखी हूँ। धीरे धीरे यह रीतिवाचक में आएगा, ठीक है। धीरे धीरे, गलत सही, ऐसे या ऐसे वैसे, ठीक है। एक मिनट, ऐसे वैसे, अचानक आदि, यह क्या है? आपके रीतिवाचक में आ जाएगा। उसके बाद से देखें परिमाणवाचक में। परिमाणवाचक में हम लोग पढ़े ही हैं कि नाप तोल जिसमें होता है वह परिमाण ही होता है। परिमाणवाचक जिसमें कि इसमें दो होते हैं, परिमाणवाचक के भी दो टर्म्स होते हैं, पहला निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक में आप हमें कि जैसे कहते हैं कि 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 1 कुंटल, ऐसे होता है। अनिश्चित में
कुछ, कम, ज़्यादा, इतना, उतना, थोड़ा, यह सब आपके क्या होता है, अनिश्चित में होता है। तो यहाँ पर देखिए परिमाणवाचक में मैंने यहाँ पे लिखा है कि कितना, जैसे अधिक, थोड़ा, कुछ, बस, काफी, इतना, उतना। जैसे हम लोग कहते हैं किसी के घर जाते हैं या अपने घर कहते हैं थोड़ा पानी दे दो, तो थोड़ा पानी में कितना, कोई लिमिट तो है नहीं, थोड़ा में कितना, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ठीक है। तो यह आपके परिमाणवाचक है। तो कुछ इसको हम लोग लेकर कुछ सेंटेंस बनाते, कुछ वाक्य बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि दाएं बाएं, कि मान लीजिए स्थानवाचक है तो क्या होता है, मोहन मोहन कभी दाएं चल रहा है, कभी बाएं चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर आ जाता है तो दाएं बाएं जिसमें होगा तो वह आपके, आप सीधे उसमें अंडरलाइन कर देंगे कि यह क्या है, स्थानवाचक है, ठीक है। मान लीजिए इधर उधर, ठीक है, इधर उधर मत देखो, सीधे चलो, ठीक है, यह वाक्य है। इधर उधर मत देखो, तो इधर उधर भी आपके स्थानवाचक में आ जाएगा। उसके बाद से दूर, पास, यह भी आपके क्या, स्थानवाचक में आएगा। जैसे कि मोहन बहुत दूर रहता है, मोहन अपने घर से बहुत दूर रहता है, ये वाक्य में बना रहा हूं। वाक्य तो समझ जाइए कि वाक्य अगर आप प्रयोग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आप वाक्य को क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। वो वाक्य को अरेंज करेंगे, कैसे रखना चाहिए, क्या चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, या तो आप जब जो भी वाक्य बनाएंगे उसमें, मैं तो ये ऐसे अपना बना रही हूँ वाक्य, ये तो आप भी बना सकते हैं। तो दूर पास, ये वह पास है, वह दूर है, तो इस तरह के आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, यह स्थानवाचक है। ओके, अब देखते हैं कालवाचक में। कालवाचक समय को बताता है। तो कालवाचक है बार बार, प्रतिदिन। जैसे कि किसी के घर बार बार नहीं जानी चाहिए, बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है ना, तो ये इसमें है कि किसी के घर बार बार नहीं जाना चाहिए। तो बार बार अगर आ गया तो सीधे ही अंडरलाइन कर देंगे और बताएंगे कि यह कालवाचक है, ठीक है। उसके बाद से प्रतिदिन, रोहन प्रतिदिन पढ़ाई करता है, यह वाक्य है। तो रोहन प्रतिदिन पढ़ाई करता है, तो प्रतिदिन आपके कालवाचक में आ जाएगा, ठीक है। निरंतर, निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है, तो निरंतर प्रयास निरंतर हो जाएगा तो आपके कालवाचक में ही आ जाएगा। उसके बाद से आज, कल, अभी, शीघ्र, ठीक है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तो यह आपके क्या हो जाएगा, आज आपके कालवाचक में आ जाएगा। उसके बाद से अभी, शीघ्र ही यह काम करो, यानी जल्दी, तुरंत, ठीक है। तो यह शीघ्र ही काम करो या अभी करो, तो यह आपके क्या, कालवाचक में आ जाएगा। अब है रीतिवाचक। गलत सही, गलत सही का निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक है। तो गलत सही यानी अगर गलत सही है, इस तरह के शब्द आते हैं तो रीतिवाचक हो जाएंगे। या सड़क पर धीरे धीरे चलना चाहिए, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, यह रीतिवाचक में ही आ जाएगा। मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएगा यह सही, ठीक है। ऐसे वैसे इस दुनिया में ऐसे वैसे लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसा वैसा काम करते हैं, तो यह आपके किस में आ जाएगा, यह आपके रीतिवाचक में आ जाएगा। अचानक, ठीक है, अचानक क्या हुआ, अचानक भूकंप आ गया, ठीक है, तो अचानक अगर इस तरह का अचानक किसी उसमें होगा, किसी वाक्य में, तो आप अंडरलाइन करने के बाद क्या बोलेंगे, रीतिवाचक है, उसमें लिखना पड़ेगा, लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें परीक्षा में पूछी जाती है क्रिया विशेषण यानी कि हिंदी वाले पेपर में, ठीक है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट आप परिमाणवाचक आ गया। परिमाणवाचक में अधिक, थोड़ा, कुछ, बस, काफी, इतना, उतना, ठीक है। तो यह आपके कोई भी वाक्य बना ले, वो बहुत अधिक खाता है, ठीक है, तो बहुत अधिक खाता है, तो आप अधिक क्या करेंगे, अधिक अगर है तो आप अधिक पे अंडरलाइन, थोड़ा खाता है थोड़े पे अंडरलाइन, कुछ दे दो, ठीक है,
मान लो हम लोग अगर कुछ कुछ आ गया, कुछ भी दे दो, कुछ भी सामान दे दो, तो वो आप अंडरलाइन करें। बस, बस वो वाली बस नहीं, बस जाने वाली बस नहीं, बस मतलब हो गया, इनफ, इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो बस यानी कि कोई अगर आपको कोई सामान दे रहा है तो हम लोग कहते हैं ना बस बस हो गया हो गया हो गया। तो इस तरह से आपके क्या है, बस, वो बस है। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा है, हो गया था, मतलब ये है आपके। तो काफ़ी है, तो काफ़ी में आप मतलब ज़्यादा होते हैं, इतना उतना, ठीक है। कहते हैं इतना ही कर दो, उतना ही दे दो। तो इतना उतना जब आता है तो आपके क्या है, परिमाणवाचक है, ठीक है। देखिए ये सब जितने भी ये आपके प्रकार हैं, या जैसे कि अब हम लोग पढ़ाते हैं अविकारी, जो अविकारी शब्द है, ठीक है, उसमें यह उसके यह अविकारी शब्द के यह सब काइंड्स हैं, ठीक है। तो अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द जानते हैं जो लिंग वचन कार्य के कारण किसी में परिवर्तन, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वह अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है ना। विकार मतलब परिवर्तन, और मीन्स नहीं जिसमें परिवर्तन न हो। जब उसी का जब ये मतलब उसी के यह भाग है, तो आप देखें, यहाँ ध्यान दें कि ओवरऑल सारा कुछ लेकर किसी भी इसमें चीज जो यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दें, जैसे दाएं बाएं, दाएं बाएं हम लोग किसी भी चाहे लिंग किसी जेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं दाएं बाएं। तो दाएं बाएं होगा ही, किसी लड़की को कह सकते हैं चलो दाएं चलो, किसी बॉयज को भी कह सकते हैं चलो दाएं चलो। अब किसी लड़की को कहने पर ये तो ऐसा बदलेंगे नहीं ना कि दाएं चले बाएं चले, ऐसा नहीं बोले। तो यही शब्द होंगे, इधर उधर सबके लिए लगेगा, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। बार बार है, प्रतिदिन है, प्रतिदिन भी किसी जेंडर के वजह से मतलब लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिखा गया है वहाँ आपके क्या है, किसी भी कारण परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये अव्यय का ही यह रूप है, समझ गए। तो आज यह क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।